मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे क्रिस्टल कंपनी की न्यूट्रोजॉन पैडी दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप धान की पौधा देख के और नाम सुन के तो ये समझ ही गए होंगे कि ये धान में, पैडी में, चावल में काम आने वाली सबसे महत्वपूर्ण दवाई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसकी डोज आपको कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में ये दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी में इसका घोल करना है, कौन सी दवाई इसके साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सी अवस्था में इसको डालना है, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में, महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर हम बात करें उपयोग की, तो इसका उपयोग आप मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ धान की फसल में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम भी न्यूट्रोजॉन पैडी है और ये विशेष रूप से धान, चावल, गरडा, पैडी इसी के लिए ही डिजाइन किया हुआ है, इसी के लिए ही ये मॉलिक्यूल बनाया है। क्या है इसकी विशेषताएं, उसको जानने से पहले बता देते हैं इसका टेक्निकल नाम। ये बायोस्टिमुलेंट्स है। जी हाँ दोस्तों, बायोस्टिमुलेंट का मतलब ये होता है, ये समुद्री झाग है। मतलब ये सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। जो समुद्र की शैवाल का झाग होता है उससे ये निर्मित है और इसीलिए ये धान में, गरडे में बहुत ज्यादा फुटान करता है, बहुत ज्यादा उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है और इसी वजह से उसका अल्टीमेट आउटपुट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी, तीनों चीजें बढ़ती है। दाने का आकार, दाने में पोचापन बिल्कुल भी नहीं आता है। बता देते हैं उसकी डोज और फिर जानकारी देंगे आपको महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको उपयोग में लेना है और आप इसको तीनों अवस्था में उपयोग ले सकते हैं, या फिर आप तीनों बार अगर इसको करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। वानस्पतिक अवस्था में, मतलब जो नर्सरी हम लगाते हैं मई जून के टाइम पे, जो गर्मियों में हम पहले पौध उगाते हैं छोटी सी क्यारी में, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल बनते समय, मतलब जब भाले निकलती हैं, कल्ले निकलते हैं, उस समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अनाज फाइलिंग चरण में, जब दाना बन रहा होता है, जब दाने में दूध बन रहा होता है, उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप तीनों समय अगर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित है आपको दूसरी दवाइयों की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी भी तरह के फंजीसाइड, किसी भी तरह के पीजीआर, किसी भी तरह के आपको सीड ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको कीटनाशक दवाई और हर्बिसाइड, कचरा नाशक, मतलब खरपतवार नाशक दवाई ही डालनी पड़ेगी। तो 400 ml प्रति एकड़ का मतलब, आप बार बार ये चीज गांठ बांध लीजिए, 1 एकड़ में 10 स्प्रे टैंकों का हमें इस्तेमाल करना है। वो स्प्रे टैंक जिसमें एक स्प्रे टैंक में 16 लीटर पानी माता है और जो किसान अपने कंधे पर रखकर स्प्रे करता है, उस एक स्प्रे टैंक में मात्र आपको 40 ml दवाई डालनी है और ऐसा 1 एकड़ में 10 बार करना है। तो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से ही आपको दवाई करनी है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, ये शीघ्र अंकुरण में मदद करता है, अंकुर विकास में तेजी लाता है, पौधे को बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में ही जमीन से बाहर निकाल देता है। और जब बाहर निकलता है तो फुटान भी बहुत अच्छी बनती है, नीचे जड़ों की गहराई बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से जड़ों में कूचड़े बन जाते हैं, जो जड़ें मजबूत हो जाती है, जमीन से लगी हुई रहती है। प्राथमिक और द्वितीयक जड़ के विकास में मदद करता है और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाता है। जितने भी मित्र कीट होते हैं, चाहे आपके वो किसी भी तरह के गिंडोले कहें या फिर कुछ भी कहें, केंचुए कहें, वो उन सबकी सक्रियता को बढ़ाता है और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और आपको पता ही है कि वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, आपके जमीन की उर्वरकता को सबसे ज्यादा
वही बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वो जमीन में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और इसी वजह से जब बारिश होती है तो पानी बहुत अच्छे ढंग से जड़ों तक पहुंच पाता है, वाटर लेवल भी बढ़ता है और जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तने से लगाकर पत्ते तक, जड़ से लगाकर सिरे तक पौधा हरा भरा तंदुरुस्त रहता है, रोग निरोगी रहता है, कोई भी तरह का पीलापन पौधे में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल तीनों अवस्था में करना है दोस्तों। आपको दूसरी किसी दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोषक तत्वों को संशोधन कर फसल को फायदा पहुंचाता है। जितने भी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खेत में बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि हम अलग अलग चरण में अलग अलग फसल में कुछ ना कुछ पोषक तत्व डालते हैं, जैसे जिंक, फेरस, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, बोरोन, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये तमाम तरह के जो पोषक तत्व होते हैं इसको ये न्यूट्रिजॉन पैडी इकट्ठा करता है और जड़ तक पहुंचाता है। ये इसी वजह से किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती है जड़ में, इसलिए पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, निरोगी रहता है और निरोगी रहने की वजह से ही आपके पौधे में फंगस से संबंधित या फिर किसी प्रकार के भी कोई रोग से संबंधित समस्या नहीं आती है। सिर्फ आपको कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। शाखाओं और पत्तियों के विकास में भी मदद करता है ये, क्योंकि सिस्टमिक है। अगर आप इसको पत्ती पे डालेंगे तो ये तने के माध्यम से जड़ पे पहुंच जाएगा, तने पे डालेंगे तो पत्ती और जड़ पे पहुंच जाएगा, जड़ पे डालेंगे मतलब आप इसको डीएपी, यूरिया या सुपर या क्लोरो या फिर मिट्टी के साथ मिलाकर फेंक भी सकते हैं, जरूरी नहीं है आप स्प्रे ही करें। तो दोनों ही केस में कैसे न कैसे ये जड़ तक पहुंच ही जाएगा और एक बार जड़ पे पहुंच गया तो फिर इसका चमत्कारिक परिणाम है दोस्तों। आप अगर धान की खेती करते हैं, चाहे 11-21 हो, चाहे सुगंधा हो, चाहे 17-18 हो, चाहे 1509 हो, कोई सा भी धान हो, परमल अगर चावल भी है, तो भी आपको इसी दवाई का इस्तेमाल करना है, क्रिस्टल कंपनी की न्यूट्रिजॉन पैडी। जी हाँ दोस्तों, अनाज और फलों के आकार एवं वजन में भी वृद्धि करता है। जब पोटे निकलती है और जब दाना बन रहा होता है उस समय जो चूसा कीड़ा लगता है, जो दूसरे प्रकार के कीट लगते हैं, उन सबको कीटनाशक तो आपको डालना ही है, क्योंकि ये कीटनाशक का तो काम करेगा नहीं, लेकिन उस कीटनाशक के साथ में आपको न्यूट्रिजॉन पैडी जरूर डालना है। तो दाने का जो आकार आएगा वो पूरा भरा आएगा, दाने में दूध बहुत अच्छा बनेगा और जो इसकी जो कवर होता है उसमें दाना पोचा नहीं निकलेगा, वो काला काला जो धब्बा आता है वो भी नहीं आएगा। सुगंधा धान है तो हल्दिया रोग भी नहीं आएगा। फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये सारी बीमारियां ये सही करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है, स्वाभाविक बात है, क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्वालिटी का पैसा बाजार में आपको दूसरे धान की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा और क्वांटिटी का फायदा आपको कहीं ना कहीं यील्ड में होगा ही सही। तो आपकी जो दवाई की कॉस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा आपको प्रोडक्शन निकाल कर ये दवाई देगी। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। बच्चों को इन दवाइयों से बहुत दूर रखना है। खाली पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है। अच्छा सा भोजन लेकर, आहार लेकर ही दवाई का स्प्रे करने जाना है। सुबह के समय और शाम के समय ही दवाई का स्प्रे करना है, दिन में स्प्रे करने से बचना है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ज्यादा दवाई अच्छे से काम करेगी। चाहे बारिश आ रही हो चाहे बारिश नहीं आ रही हो, तो भी चिपको सर्फिकेंट का इस्तेमाल जरूर करना है ताकि दवाई 15 से 20 दिन पौधे पे चिपकी हुई रहे। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। जितना हो सके दोस्तों हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आपके मनुष्य शरीर पर वापस आकर नहीं लगे और आसपास के खेतों पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। एक और बात दोस्तों, हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क जरूर लगा के रखना है। बॉटल का पूरा प्रयोग करने के बाद में, चाहे प्लास्टिक की बॉटल हो, टिन की बॉटल हो, थैली हो, कट्टा हो, इन सबको नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। अंतिम आवेदन, जब भी आप दवाई का करें उससे 20 दिन के बाद में ही आपको फसल कटाई करनी है। मतलब जब भी आप फसल कटाई करें उससे 20 दिन पहले ही आपको दवाई करनी है।
और इतना गैप आपको जरूर रखना चाहिए, तभी दवाई पूरा अपना काम करके देती है। ये तमाम सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप न्यूट्रोजॉन पैडी दवाई का इस्तेमाल करें। यदि तमाम जानकारी न्यूट्रोजॉन पैडी दवाई के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे क्रिस्टल कंपनी की वोल्टाक्स दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्यापक रूप से विस्तारित रूप से इसकी जानकारी आपके सामने लाएंगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी पसंद आई हो, कहीं ना कहीं हमारी वीडियो से आपकी खेती में कोई भी फायदा पहुंच रहा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे आपकी इच्छा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।